एक साहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे 5 बहुएं थी। एक लड़की भी थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के घर में रहती थी। एक दिन साहूकार ने दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे ले लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी का भी डोरा ले लिया जाए। सास ने कहा अवश्य। तब वे बोली कि अगर व्रत के पहले ही ननद जी की विदाई हो गई तब। सास ने कहा कि मैं पूजा का सारा सामान उसके साथ बांध दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और पूजा का सारा सामान उसके साथ बांध दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो आस पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 धागे के सूत उसके गले में क्यों पहना दिए हैं। सास ननद देवरानी जेठानी घर की सभी स्त्रियां बैठी थी तो उसी डोरे की सभी निंदा कर रही थी। बहू का भी जी उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। सब अपने प्राण बचाकर भागे। उस जलते हुए घर में वहीं 2 स्त्री पुरुष रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री और पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उसी गांव में जा पहुँचे जहाँ की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ जोड़कर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भाभियां भी वहां आई और उसे वहां बेहाल देखकर बोली, बहन तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बेटी हो, किसी के यहाँ काम करोगी। लड़की बोली, अवश्य करूँगी, परंतु न तो नीच की टहल करूँगी और न ही खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भाभी बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं, तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर आ गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिन बैठी है, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है, आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखियन को अपने साथ घर ले आई। वह अपनी भाभियों के बच्चों को खिलाती और खाना बनाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आ गया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई, अब दुखिन का डोरा लेवाती हो। यदि पूजा होने के पहले ही वह वहाँ से चली गई तब क्या होगा। सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखिन ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहती और होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने भी सिर से स्नान किया। घर से गोबर से चौका किया। चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिन बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। सास ने कहा, दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिन स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराते हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई। वह जो ही पूजा में आकर बैठी, एक भाभी ने कहा, साक्षात ननद की उन्हार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में कथा भूल जाऊंगी। वह चुप हो गई। फिर दुखिन समेत घर की सभी स्त्रियों ने पार न किया।
फिर सब एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। सास ने दुखिन से कहा, अब मैं तेरा सिर गूंथ दूं। सिर गूंथते हुए बोली, जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। इस पर साहूकारनी बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही है, उसकी तुम यहाँ किस दुखिन से तुलना कर रहे हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके मन में लग गई। उसने दुखिन से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा, क्यों दुखिन, तेरे पीहर में कौन कौन है? उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता है। पुनः बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ? वह बोली कि मेरे अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देकर हंसी उड़ानी शुरू कर दी। तब मैंने उस कंडे को आग में डाल दिया। उसी कंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3 तरह के हो गए। हम दोनों जने भागकर वहाँ से यहाँ चले आए। माता जी की पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखिन बोली, वह तो भड़बूजों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आ गए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखिन और कोई नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़बूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर ले आए। उन्होंने उसे स्नान करवाया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिन को उसके साथ विदा कर दिया। दुखिन अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब रास्ते में उसे एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं नहा धोकर दशा रानी का डोरा ले रही थी। उनके पास एक घंटा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिन को वह डोरा जिला दिया। जब दुखिन घर पहुंची तब उसकी सास और देवरानी जिठानी सब उसकी बाट देख रही थी। दुखिन ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की है, इसलिए सबका बिछोआ हुआ है और धन धान्य स्वाहा हो गया है। अब की बार कोई कंडे की चर्चा न करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन तक कथा कहानी हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। सास सुहागिना न्योता गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी की पूजा हुआ। दशा रानी ने जैसी दुखिन की दशा फेरी वैसी किसी की न फेरे। दशा माता ने जैसे दुखिन को फिर से सब कुछ दिया वैसे दशा माता सबको दे सबकी मनोकामना पूरी करे। तो बोलो दशा माता की जय हो।